जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 6 ऐसे संकेत जो आपको बताते हैं आपके साथ देवी शक्ति चल रही है। लेकिन कैसे पता करें वो देवी शक्ति कौन सी है, कहाँ से चली है। जी हाँ भक्तों, जब आपके साथ देवी शक्ति चल रही होती है तो आपको ये 6 संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये ऐसे संकेत हैं जिनको आप बिल्कुल भी कभी नहीं समझ पाएंगे कि अगर आपको ये संकेत दिख रहे हैं तो क्यों दिख रहे हैं, क्या वजह है। इस चीज़ को आप कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जो बता रही हूँ, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आप जीवन में कभी भी आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप इस वीडियो से ये समझ पाएंगे कि आपको ये संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपके साथ देवी शक्ति चल रही है। अब जब आपके साथ देवी शक्ति चल रही है तो आपको ये कैसे पता करना है कि वो देवी शक्ति कौन सी चल रही है, क्या नाम है, कहाँ से आई है। सब कुछ मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगी। बस आपको क्या करना है, एक एक करके सारे संकेतों को समझना है, ध्यान में रखना है। क्योंकि इनको समझोगे और ध्यान में रखोगे तो कभी भी आपको ये देखने को मिल जाए आपके जीवन में तो आप इस वीडियो से ये समझ सकते हो कि आपके साथ देवी की शक्ति चल रही है। और आपको ये कैसे पता करना है कौन सी देवी की शक्ति चल रही है, सब कुछ मैं बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब एक एक करके मैं आपको सारे संकेत बता रही हूँ, बस ध्यान से सुन लीजिए, बारीकी से समझ लीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपना ध्यान इन संकेतों पे लगाओगे उतना ही आपको जीवन में पता चल पाएगा कि आपके साथ देवी की शक्ति चल रही है। भक्तों पहला संकेत है सपने में मंदिर दिखना। देवी का मंदिर दिखना, मंदिर के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिखना। अगर आपको इस तरह का दृश्य कभी भी सपने में देखने को मिले तो समझ लेना कि आपके साथ देवी की शक्ति चल रही है। आपको सपने में ऐसे ऐसे मंदिर दिखाई देंगे जो आपने आज तक देखे भी नहीं और आप गए भी नहीं। तो कभी भी आपको देवी की मंदिर दिखना शुरू हो जाए सपने में तो समझ लो आपके साथ देवी शक्ति चल रही है। दूसरा संकेत, कभी भी जीवन में सपने के माध्यम में आपको जलती हुई जोत दिखाई दे जाए या जलता हुआ दिया दिखाई दे जाए तो समझ लेना आपके साथ देवी की शक्ति चल रही है। जब किसी के साथ देवी की शक्ति चल रही होती है उस व्यक्ति को इस तरह के दृश्य सपने में दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये संकेत केवल उस व्यक्ति को दिखाई देते हैं जिसके साथ शक्ति चल रही होती है। देखिए, कहने को करोड़ों से भी ऊपर लोग माँ भगवती की पूजा पाठ कर रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि करोड़ों लोगों के साथ ही शक्ति चलेगी। शक्ति अपने आप खुद अपने भक्त को चुनती है, कौन सा भक्त सही है और कौन सा भक्त गलत है। जो भक्त उसे सही दिखाई देता है उसी के साथ भी शक्ति सदैव विराजमान रहती है। अब मैं आपको बता रही हूँ तीसरा संकेत, सपने के माध्यम में आपको शिवलिंग दिखाई दे तो ये मत सोचना कि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा है या भगवान शिव की शक्ति आपके साथ है। कभी भी आपको ब्लैक मार्बल का या फिर ब्लैक कलर का शिवलिंग दिखाई दे तो समझ लो कि ये माँ काली का रूप है। माँ काली आपको भगवान शिव के रूप में दिखाई दे रही है। और आप इसको गलत में मत समझो, कभी भी काला शिवलिंग दिखाई दे तो समझ लो कि देवी की शक्ति मिल चुकी है आपको, तभी आपको इस तरह से दृश्य दिखेगा सपने के माध्यम में। अब जो चौथा संकेत बता रही हूँ, चौथा संकेत ये है, जब आपके साथ देवी की शक्ति चल रही होगी तो अचानक से आपके साथ क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप सो रहे हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो तो अचानक से आपको सपने में ना आपके घर के पितृ दिखने शुरू हो जाएंगे। जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, वही आपको सपने में दिखने लग जाते हैं। ऐसे क्यों दिखाई देते हैं, जब आपके पास देवी की शक्ति चल रही होती है तो अधिकतर करके आपके घर के सभी देवी देवता और साथ में पितृ आपके साथ आ जाते हैं और वो आपको सपने में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी आपको ये संकेत देखने को मिलते तो आपको इस वीडियो से पता चल पाएगा ये संकेत आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने आपको 4 संकेत बता दिए हैं
और 5वां जो संकेत बता रही हूँ इसे भी ध्यान से सुन लो। कभी भी सपने के माध्यम में त्रिशूल, तलवार, खप्पर या खून खून दिखाई दे तो समझ लीजिए कि अगर आपको इस तरह का दृश्य दिख रहा है तो इस तरह का दृश्य उस व्यक्ति को दिखता है जिसके साथ कोई देवी शक्ति चल रही होती है। मैं यही कहूँगी सभी भक्तों को, अगर आपके साथ भी देवी शक्ति चल रही है तो उससे पहले आपको इस तरह के संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे सपने के माध्यम में, जिससे आपको स्वयं पता लग पाएगा कि आपके साथ देवी शक्ति चल रही है। अब 6वां जो संकेत बताने जा रही हूँ, 6वां संकेत ये है, सपने में कभी भी आपको नींबू की माला दिखे या गुलाब के फूल की माला दिखे या फिर मान लीजिए रुद्राक्ष की माला सपने में दिखाई दे तो समझ लेना अगर आपको इस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है तो आपके साथ 100% देवी की शक्ति चल रही है। जब किसी व्यक्ति के साथ देवी की शक्ति चल रही होती है ना तो उस व्यक्ति को सपने में यही सब चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है, और जब उसको ये चीज़ें दिखने लगती है तो वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है। जब भी तो कहते हैं कि गुरु होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका गुरु होगा तो आप उसे बताओगे कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तभी तो वो आपको बता पाएगा कि कौन सी शक्ति आपकी ओर चल रही है। अब बात करेंगे ये शक्ति आपके पास कहाँ से आई है। देखिए, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो ये शक्ति आपके पास पूजा पाठ से आई है। पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आपके पास ये शक्ति पिछले जन्म से आई है। अगर आप जाप करते हो मंत्र का तो ये शक्ति आपको जाप से प्राप्त हुई है। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि आपके साथ जो शक्ति चल रही है वो कौन सी देवी की है। ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, रात्रि के समय जब सोएंगे एक नींबू चाकू से काट के लाल सिंदूर लगा के नींबू के अंदर और 2 लौंग गाड़ के अपने सिरहाने रख के सो जाना और अपने देवी देवता से हाथ जोड़ के बोलना कि मेरे साथ जो भी देवी की शक्ति चल रही है मुझे स्वयं उसकी मूर्त दिखाओ। ठीक है। अब जैसी रात्रि में सोओगे तो समझ लो जो भी देवी देवता की शक्ति आपके साथ चल रही होगी उसकी मूर्ति आपको दिखाई दे जाएगी स्वयं अपने रूप में। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मूर्ति देख रहे हो, लेकिन असल में वो मूर्ति नहीं होगी, असल में वो माँ भगवती होगी। तो ये थे कुछ इस तरह के संकेत जो मैंने आपको एक एक करके सारे बता दिए हैं और आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और आप हमारे भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके आप हमारे से लाइव चैट पे बात भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ हर बारीक तरीके से समझाऊंगी जब आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करेंगे। तो अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप और आपका परिवार।